अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। हम 24 घंटे मोबाइल को अपने सीने से चिपका करके रखते हैं। 24 घंटे हर समय मोबाइल हमारे साथ में रहता है और हर समय जहां थोड़ी सी फुर्सत मिली मोबाइल खोल करके क्या आया, क्या चल रहा है, क्या वीडियो हैं, ये फेसबुक, ये व्हाट्सअप, ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी हैं उसमें चलते रहते हैं, उनको देखता रहता है। अब उसमें क्या देख रहा है, संगति उसकी हो रही है कि नहीं। अब उसमें आप संजीव गोधा को देख रहे हो तो संजीव गोधा की संगति मिल रही है, और उसमें शाहरुख खान को देख रहे हो तो शाहरुख खान की संगति मिल रही है। अब संगति कहाँ आएगी बतलाओ मेरे को। आप चाहें तो इसमें बड़े पंडित जी की संगति कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें आदरणीय सुमन जी भाई साहब की संगति कर सकते हैं, आप चाहें तो दादा की संगति कर सकते हैं, आप चाहें तो देश के सब बड़े बड़े विद्वानों की संगति आपको आपके घर पर हो सकती है। बोलो, अब आप ये कह रहे हैं हम कैसे करें साहब संगति, हमारे तो पड़ोस में जैन नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ तो ये नहीं है। अरे आपके पड़ोस में नहीं रहते हैं, आपके घर में रहते हैं। अरे घर में नहीं रहते हैं, आपके हाथ में रहते हैं। कर लो मुट्ठी है, दुनिया मुट्ठी में। मैंने सारे विद्वानों को मुट्ठी में लेके घूमता हूँ। आजकल तो ऐसा चलता है, सबको ऐसे लेकर के घूमता हूँ। जब जिसे चाहो, ये जादुई पिटारा आपके पास में है, जब जिसे मन से पुकारोगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। फिर करो संगति जैसी करनी हो। ये सत्संगति की बात कह रहे हैं यहाँ पर। अच्छी संगति होनी चाहिए। और इसको देख देख करके व्यक्ति वो कपिल शर्मा लगाता है, वो लगाता है, वो लाफ्टर शो लगते हैं, रेसलिंग चलती है, तू मैं, वो मतलब क्या क्या आते हैं इस तरह के, और हैं वो खिलाड़ी खेलते रहते हैं और क्या क्या काम कराते हैं। अब तुम किसकी संगति कर रहे हो, सोचो जरा, संगति किसकी करनी है। यहाँ हम सामने बैठते हैं तो निर्मल चंद जी साहब आपकी संगति कर रहे हैं यहाँ पर। बोलो सुरेंद्र जी, बाबू जी, अपने आपस में संगति है या नहीं। अपन लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं तो एक दूसरे से मिल रहे हैं। सिंगई जी आप हमें देख रहे हैं, लोहाड़िया जी हम आपको देख रहे हैं। हमारी कम से कम दिन में 2 घंटे 3 घंटे तो अपन लोग संगति करते हैं आपस में। हमें कम से कम साधर्मियों दिखाई देते हैं, साधर्मियों को हम दिखाई देते हैं, तो हम कम से कम वो पाप को देखने से तो बच रहे हैं। ये अच्छी संगति। और लाभ क्या होगा। और साहब ये भी नहीं है साहब, हमारे पास तो मोबाइल नहीं है पंडित जी, हम तो गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ तो नेटवर्क नहीं आता, अब क्या करें बोलो। तो बोले और अच्छा है, अभी तक तो हम तुम्हें विद्वानों की संगति की कह रहे थे, अब तुम आचार्यों की संगति करो। क्या क्या यदि मोबाइल नहीं चलता है तो और अच्छा है। अभी आप कुंदकुंदाचार्य देव की संगति कीजिए, आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय उमा स्वामी आचार्य की संगति कीजिए, आप भक्तामर पढ़ते हुए मानतुंगाचार्य की संगति कीजिए, आप रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ते समय समंत भद्राचार्य की संगति कीजिए। ये आपके हाथ में है भाई साहब। आप क्या 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 सोच रहे हैं। क्या आपके पास में ये सब मौजूद है, वीतरागी संत मौजूद हैं। ये कह रहे हैं यहाँ आप तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ रहे हैं तो आप तीर्थंकरों की संगति कर रहे हैं, आप महापुरुषों का चरित्र पढ़ रहे हैं तो आप महापुरुषों की संगति कर रहे हैं, आप यदि पद्म पुराण पढ़ रहे हैं तो आप रामचंद्र जी की संगति कर रहे हैं। अभी आपने अभिज्ञान शाकुंतलम का यदि एग्जाम्पल यहाँ पढ़ा है तो आप दुष्यंत, अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला, महर्षि कर्ण उनकी संगति कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण की संगति कर रहे हैं, आप भगवान महावीर स्वामी की संगति कर रहे हैं, आप पार्श्वनाथ भगवान की संगति कर रहे हैं। भाई साहब आपको पता है जिस समय हम जिन मंदिर में जाकर के बैठते हैं और भगवान सामने विराजमान दिखाई देते हैं, हम शांतिनाथ भगवान की संगति कर रहे हैं, हम बाहुबली भगवान की संगति कर रहे हैं, हम वीतरागियों की संगति कर रहे हैं। वीतरागियों की संगति करेंगे तो वीतरागी बन जाएंगे एक दिन, और रागियों की संगति करेंगे तो राग में उलझे रहेंगे। निर्णय हमारा है, हमें संगति किसकी करनी है। वीतरागियों की संगति करें कि रागियों की संगति करें। प्रमोद जी भाई साहब किसकी संगति होनी चाहिए बोलो।
क्या वीतरागियों की करें कि रागियों की करें? संगति किसकी करें? क्या वीतरागियों की? जो जिसकी संगति करेगा वैसा बन जाएगा। चोरों की संगति में रहेगा चोर बन जाएगा। क्या मिथ्यात्वियों की संगति में रहेगा मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। जुआरियों की संगति में रहेगा जुआरी बन जाएगा। विद्वानों की संगति में रहेगा विद्वान बन जाएगा। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। ओहो, वीतरागियों को देखो और वीतरागी बन जाओ। वीतरागियों को देखो और वीतरागियों को, अरे मैं आप किसकी संगति में हैं भाई साहब? मैं जिनेंद्र देव की संगति में हूँ। जब मैं जिन मंदिर में होता हूँ तो मैं भगवान की संगति में होता हूँ, और जब मैं भगवान की संगति में होता हूँ तो मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। जब हम सुबह टोडरमल जी के मंदिर में बैठे होते हैं तो हम टोडरमल जी की संगति में होते हैं। क्या जब हम समय सार पढ़ रहे होते हैं तो हम अमृत चंद्राचार्य की संगति में होते हैं, कुंद कुंदाचार्य देव की संगति में होते हैं। आप फील तो कीजिए आप किसकी संगति में हैं। ये संगति का फल बतला रहे हैं, ये संगति का लाभ बतला रहे हैं। आप चक्रवर्तियों का जीवन चरित्र पढ़िए, नारायण प्रतिनारायण का जीवन चरित्र पढ़िए, बलभद्र का जीवन चरित्र पढ़िए, और प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़कर और सुनकर कुसंग से उत्पन्न हुए व्यसनों खोटी आदतों को छोड़ दीजिए। क्योंकि ये व्यसन, ये खोटी आदत, ये दुर्गति में ले जाने वाली है। प्रथमानुयोग में आपको दोनों तरह की बातें बतलाएंगे। सत्संगति से अच्छी अवस्था जिनकी हो गई है उस दिशा की भी बात करेंगे, और कुसंगति से खोटी दशाओं में चले गए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। ये सारी बातें आपको मिलेगी, यहाँ मिलेगी आपको ये सारी बातें। इनको छोड़ दो, कुसंग से उत्पन्न हुए व्यसनों खोटी आदतों को छोड़ दो। कहा भी है, क्या कहा है? फिर श्लोक प्रस्तुत कर दिए हैं, 4-5 श्लोक हैं यहाँ, 1 2 3 4 5, लेकिन ये कुछ 1 लाइन के हैं, कुछ 2 लाइन के हैं, किसी की 1 लाइन है, ऐसा भी कुछ होगा। अनधीयानोपि विशिष्ट जन संसर्गात पराम व्युत्पत्ति मवाप्नोति अन्येव खलु काच्छ छायोपजल तरुणाम असुगंधमपि सूत्रम कुसुम संयोगात किम नारोहति देव शिरसि महद्भिः पुरुषैः प्रतिष्ठोष्मापि भवति देवः किम पुनर्मनुष्यः तथा चानुश्रूयते विष्णुगुप्तानुग्रहाद् अनधिकृतोपि किल चंद्रगुप्तः साम्राज्य पद्मवाप्येति। देखो कितने सुंदर सुंदर, कितने 3-4 उदाहरण दे दिए यहाँ, ऐसे उदाहरण दिए हैं पिताजी साहब। क्या क्या सुंदर बातें कह रहे हैं। पंक्तियों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये क्या बातें लिख दी है संतों ने। देखिए, मूर्ख मनुष्य भी विद्वानों की संगति से विद्वान हो जाता है। क्या बात कर, पहलेकार थे। कहा ना विशिष्ट जन संसर्गात, ये कह रहे हैं अनधीयानोपि, अनधि धी माने होता है बुद्धिमान, और अनधीयान माने जो कुबुद्धि है वह भी विशिष्ट जन संसर्गात पराम व्युत्पत्तिम वापनोति, माने उत्कृष्ट अवस्था को वो प्राप्त हो जाता है, विद्वान बन जाता है। मूर्ख व्यक्ति था, महामूर्ख व्यक्ति था, और विद्वानों की संगति में डाल दिया उसे। अब क्या होगा भाई साहब? मैंने 2-4 दिन पहले भी ऐसी बात कही थी। कान जो है ना, कान आपके, ये कान बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कब कही थी मैंने? 2-3 दिन पहले हुई थी चर्चा। हाँ, सिद्ध पूजन के अर्थ के अंतर्गत कही थी ये बात मैंने। कान जो है, इस कान का सीधा संबंध ब्रेन के साथ में है। कही थी ना, आपको ध्यान होगी। आज हमारे सामने विदिशा से प्रमोद जी भाई साहब और संजय जी साहब बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। तो ये बराबर ये बात कही थी, कर्णेंद्रिय के माध्यम से कही थी ना ये बात। अब कान के माध्यम से गई और ब्रेन तक पहुंचती है, तो बोले कान में वही बात डालो। कौन सी बात डालनी है कान में जो ब्रेन तक पहुंचानी हो? हे कान वालों सुनो, ऐसे ऐसी गाथाएं हैं कुंदाचार्य देव की। भैया कान है तुम्हारे पास में, तुम सुनो तो सही। और पवैया जी ने एक स्थान पर ऐसा लिखा है, महावीर स्वामी की तूने एक न मानी। क्या
कहते विधान के अंदर बहुत, शांति विधान के अंदर लास्ट की जयमाला के अंदर इतनी सुंदर पंक्तियाँ लिखी है, बहुत सुंदर। वो अब इन दिनों तो कभी किया नहीं ना, मगर तो याद थी वो पंक्तियाँ इस तरह की। कानों में अमृत घोलो, हे मेरे चेतन सुन, तूने महावीर स्वामी की एक न मानी, क्या किया हमने आज तक। सबको सुनाना चाहते हैं, सबको सुनाना चाहते हैं क्या, लेकिन हम सबको तो सुनाना चाहते हैं और हम भगवान की नहीं सुन रहे। बोलो, हम ये चाहते हैं, ये हमारी मानता नहीं है, हम ये चाहते हैं, ये हमारी सुन नहीं रहा है। और बोलो क्या कह रहे हैं, जीवत्व शक्ति के स्वामी, ध्रुव ज्ञायक ज्ञाता ज्ञानी, श्री महावीर स्वामी की तुमने ना एक भी मानी। हे मेरे चेतन बोलो, कानों में अमृत घोलो, तुम कौन कहाँ से आए, अब तक हो क्यों अज्ञानी। बोलो अब क्या, हे मेरे चेतन बोलो, कानों में अमृत घोलो। क्या क्या बातें लिख दी है पवैया जी साहब ने। कानों में अमृत जा रहा है, ये अमृत जनवाणी का, ये कर्णेंद्री के माध्यम से आज हम इन बातों को सुनकर के हृदय के अंदर में अमृत उतर रहा है। भाई साहब, अमृत उतर रहा है। ये कुंद कुंदाचार्य देव वीतरागी संतों का अमृत कर्णेंद्री के माध्यम से सिर्फ कर्णेंद्री का विषय नहीं बन रहा है, ये कर्णेंद्री के माध्यम से हृदय पटल में उतर करके ये अमृत का काम कर रहा है। ये जीवन है। अमृत क्या काम करता है, अमृत क्या काम करता है भाई साहब, अर्जुन, अमृत क्या काम करता है, अमर हो जाता है। अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। तो कुंद कुंदाचार्य देव ने, अमृत चंद्राचार्य देव ने परिशिष्ट में जब जीवत्व शक्ति के बारे में हमसे कहा और कर्णेंद्री से हमने सुना और जब हमने उसका रसास्वादन किया तो फिर क्या हो गया, अमृत पी रहे हैं, अब हम अमर भये न मरेंगे। काम हो गया। क्या गजब की बात है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, मूर्ख मनुष्य भी विद्वानों की संगति से विद्वान हो जाता है। हम कैसे नहीं होंगे, क्या हम कैसे नहीं होंगे। मानतुंगाचार्य ने भी प्रयोग किए इस तरह के भक्तामर स्तोत्र में, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बुलान्माम। क्या अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास, मुझे मालूम है सब लोग हंसेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों, मैं तो हे जिनेंद्र देव आपकी भक्ति करने का मन हुआ है, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ। देखिए कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, 3-4 पैराग्राफ में 4 एग्जाम्पल दे दिए। सुनना क्या कह रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, जल के पास, नदी कुएं आदि के किनारे वृक्षों की छाया अन्य ही होती है। भाषा यही है, अलग तरह की अन्य ही होती है, मतलब अलंकारिक भाषा कह रहे हैं, कुछ अलग ही प्रकार की होती है। आपके यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, इन पेड़ों की छाया और हवा, और एक नदी किनारे लगे हुए पेड़ों की छाया और हवा, वो कुछ अलग ही प्रकार की होती है। माने ये जो हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं से भी पता लग रहा है कि इनकी जो शीतलता है वो किस बात की शीतलता है। झरनों को स्पर्श करके आने वाली हवाएं भी कैसी होती है। मैं यदि जुगल जी बाबूजी साहब के शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि चैतन्य को स्पर्श करके आने वाले शब्द भी वो चैतन्य के आनंद रस की झोंके साथ में लेकर के आते हैं। क्या शब्द जड़ हैं, शब्द पुद्गल है, शब्द अचेतन है, और अचेतन का चेतन से कोई नाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चैतन्य की अनुभूति करने वाले के जब शब्द निकलते हैं तो उन शब्दों के माध्यम से भी, जड़ शब्दों के माध्यम से भी चैतन्य रस झरता है। क्या उन शब्दों में, जड़ शब्दों में भी, क्या बात कर रहे हो साहब आप, जड़ में भी वो आनंद क्या, हाँ यही तो बात है। क्या शब्द जड़ हैं, लेकिन वे शब्द जिस चैतन्य को स्पर्श करके निकल रहे हैं उस चेतना की पावर है। नदी नालों और झरनों के पास से आने वाली जो हवाएं हैं, देखो, अर्थात जल की समीपता से उसमें शीतलता अवश्य पाई जाती है। यह हवा आ रही है, दूर से ही पता लग जाता है कि आगे कहीं झरने हैं, लगता है आगे कहीं पानी है, पहले ही पता लग जाता है। जंगल में घूमने वाला, पानी की तलाश में प्यासा व्यक्ति चलते चलते ठंडी लहरदार हवाएं आ रही है ना, ठंडी, उससे ही पता लग जाता है इस दिशा में पानी है, वो उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। देखिए पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण दे रहे,
निर्गंध भी, इस भी को आगे लगा लीजिए सूत धागे के बाद। ये जो भी शब्द है ना, इस भी शब्द को आगे बढ़ा दीजिए, भाषा थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाएगी। निर्गंध सूत धागा भी, धागा है, सूत का धागा है, उस सूत के धागे में कोई गंध है क्या? नहीं है, कोई गंध नहीं है। वो धागा भी जब फूलों की संगति से माला बन जाता है, तो माला बन जाने पर क्या राजा आदि बड़े पुरुषों के मस्तक पर आरूढ़ नहीं होता? अवश्य होता है। क्या उस धागे में क्या दम है? कुछ भी नहीं है, लेकिन धागे ने संगति किसकी की? कि फूलों की। अब धागे ने फूलों की संगति की तो वो भी महापुरुषों के गले में चला जाता है हार बन जाता है। क्या कह रहे हैं? माने कोई गंध नहीं है उसमें। कौन पूछता है उस धागे को, सूत के धागे को? सूत का धागा पड़ा हुआ था, उसे कौन पूछ रहा है? क्या महिमा है? और महापुरुषों के गले का हार बने, ये तो संभव ही नहीं है। क्या? हाँ, बोलो वो कैसी कैसी गजब गजब की शक्ति वो दिखाई दे रही है बातें। ये जो डोरा है, इस डोरे के साथ में क्या पिरोया हुआ है? बस उस धागे ने किसकी संगति की? जिसकी संगति की, समझ लीजिए काम हो गया है। दो उदाहरण हो गए। अब देखिए तीसरा उदाहरण क्या कह रहे हैं। पाषाण भी, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, पाषाण भी उत्तम पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित होने पर देवत्व को प्राप्त हो जाता है। क्या? ओहो, पत्थर मूर्तियां बन जाती है भाई साहब। कैसी कैसी गजब की बात कही है। आप जानते हैं, अरे जब सुनना ध्यान से बेटा, क्या कह रहे हैं? पत्थर पत्थर मूर्तिकार जब मूर्तियां बनाता है ना, मूर्ति बनाने के लिए पत्थर था सामने। हमारे यहाँ जयपुर में तो बहुत मूर्तियां बनती है, मूर्ति मोहल्ला ही है यहाँ पर। पूरे दुनिया भर में जयपुर की मूर्तियां जाती है मंदिरों में, जैन हो या अजैन, अजैनों के मंदिरों में भी जयपुर की मूर्तियां जाती है। अब बाहर भी जितने गए हैं बनाने वाले हैं, वो जयपुर के ही कारीगर वहाँ जाकर के बस गए हैं। क्या? तो ये जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, बड़ा शिलाखंड था, पत्थर था। अब मूर्तियाँ बनाने के लिए बुलाया उसको, और उसने वहाँ ठोका, और ठोका तो जो पत्थर उसको ठोकने की कोशिश की और वो सह नहीं सका, उसकी चोट को जो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो टूट गया। दूसरा बनाना चालू किया। क्या? दूसरा बनाना चालू किया तो फिर उन्होंने गढ़ना शुरू किया और ठोकना चालू किया। इसने थोड़ा सा सहा, थोड़े बहुत शेप दिए जा रही थी, और देते देते अचानक थोड़ा सा झटका लगा और सह नहीं पाया, और वो भी टूट गई। फिर मूर्ति बनाना चालू की नए पत्थर से। अब उस मूर्ति के अंदर बहुत प्रयत्न करके ठोक ठोक करके बनाई, और वो मूर्ति बन गई, भगवान की प्रतिमा बन गई। आप जानते हैं, जिसने बिल्कुल नहीं सहा था वो कहाँ लग गया? वो लग गया चबूतरे में नीचे, जहाँ लोग चढ़ करके आ रहे हैं। टूटे पत्थर को क्या करोगे? सीढ़ियाँ बना दो, इसकी फर्श बना दो। क्या? जिसने थोड़ा बहुत सहन किया था लेकिन ज़्यादा नहीं सह पाया था, वो टूटी मूर्तियों का क्या हुआ कि इन पिलर्स में लगा दो शोभा के लिए। और जो सह गया उस चोट को, उसका क्या हुआ? बोले ये मूर्ति बन करके इसको वेदी पर विराजमान कर दो, ये भगवान बन जाएगी। जो सह गया वो बन गया, जो नहीं सह पाया वो मिट गया, धराशायी हो गया। कह रहे हैं यहाँ इन मूर्तियों की बात कह रहे हैं, पत्थर की मूर्तियाँ, पाषाण की मूर्तियाँ, पत्थर भी भगवान बन जाते हैं भाई साहब, पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। कैसे बन गए हैं? बातों को सहन किया है। बहुत सारे लोगों को बातें सहन नहीं होती है। अरे पंडित जी आप इतनी कठोर बातें कहते हो, हमसे सहन नहीं होती है। क्या? कई लोग हैं ऐसे हो जाते हैं। अरे भाई साहब तो फिर क्या होगा? वो टूट जाते हैं। क्या? कहाँ से टूट जाते हैं? सत्संग से टूट जाते हैं। क्या? संगति से टूट जाते हैं। अब जो टूट गए उनका क्या होगा, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। क्या? जिन्होंने थोड़ा सहन किया, अरे भाई साहब बहुत समय से सहन कर रहे थे लेकिन अब तो बर्दाश्त के बाहर हो गई भाई साहब,
अब बर्दाश्त के बाहर हो गई तो समझ लेना अब यदि आप टूट गए तो कहाँ लगोगे। और जो इन वीतरागी संतों की बातों को, चरणानुयोग की बातों को, करणानुयोग की बातों को, हमारे गुरुजनों की बातों को सहन करते चले गए तो फिर क्या होगा, वे मूर्ति बन करके नहीं भगवान बन करके वेदी पर विराजमान होंगे और बहुत वर्षों तक भक्तों के माध्यम से पूजे जाएंगे। इसलिए जो भी परिस्थिति हो हिम्मत नहीं हारना। अभी इसी परिस्थिति को जो ठोकने पीटने और टूटने जैसी बात कही है, इसी परिस्थिति को जीवन में बनने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों पर लगा करके देखिए तो फिर कहानी और अलग तरह की नजर आएगी। आफतें बहुत आ रही है, संकट बहुत आ गए, फिर क्या होगा, जिसने यहाँ संकट सह लिए वो भगवान बन गया और जो यहाँ नहीं सह पाया फिर क्या होगा, घटा घन विपदा की बरसी कि टूटी चंपा मेरे शी। फिर ये होगा, यहाँ नहीं सह पाया तो क्या हुआ, अभी तू चोट नहीं सह पाया था ना, अब सीढ़ियों में लग जाएगा और आते जाते हर व्यक्ति की ठोकरें खाता जाएगा। ये होगा। बोलो, प्रतिकूलताएं बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे से बिना एसी के नहीं रहा जाता, मेरे से गर्मी में नहीं रहा जाता, मुझसे नहीं बैठा जाता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ में नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं चल सकता, मैं गाड़ी के बिना नहीं चल सकता हूँ, मैं सुविधा के बिना नहीं रह सकता हूँ। भैया तू नहीं सह पाया, अरे कैसे वन में विचरण करेगा, कैसे तू नंगे पाँव चलेगा, कैसे तेरी चर्या होगी, कैसे 4 हाथ जमीन देख करके चलेगा भाई, कैसे गर्मी सर्दी आदि को बर्दाश्त करेगा, बतला तो सही क्या होगा। क्या कल्पना करना 33 सागर की जेल में चला जाएगा, सागरों की जेल में चला जाएगा। और फिर सुबह कही थी बातें भाई साहब हैं, ज़्यादा कहते हैं तो दिल दहलता है हमारा, अपने को ऐसा लगता है झटका लगता है, क्या क्या बातें हैं भाई साहब। वही बात है संजय जी, आज मरे और कल तीसरा दिन है, क्लियर कर दूं, मरे और तीसरा दिन को, फिर आज जो कल तीसरा कैसे हो जाएगा कल कैसे तीसरा, कल तो दूसरा है, कल तीसरा कैसे होगा, हमें तो ये समझ में नहीं आ रही है। क्या, अरे मैं तो तीसरा कह रहा हूँ, क्या दूसरा भी नहीं है। ये जो कहते हैं ना साहब बाबूजी मर गए साहब, 3 दिन तो दुकान बंद करनी पड़ेगी भाई साहब, अब 3 दिन तो बंद होगी, 3 दिन बंद होती है क्या? आज तो शाम को मरे थे तो दिन भर तो खोल रखी थी आपने, क्या अब कल बंद रहेगी 1 दिन क्या, और अगले दिन खोल लिया आपने सुबह ही, सब बैठक के बाद में जाकर के समाज वालों ने जाकर के खुलवा दी। चलो साहब, होता है ना ऐसा। तो अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कितने दिन है बतलाओ, क्या कल ही हो गया तीसरा दिन, क्या लेना देना है, छुट्टी हो गई और क्या है, दूसरे संडे पड़ गया तो वो भी बंद नहीं है। हाँ वो भी बंद नहीं है। लो तो ये तो सब कहने के लिए है, कौन किसको याद करता है भाई साहब, दुनिया में कोई किसी को याद नहीं करता है। क्या माने, दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, हकीकत है ये, दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, शव पर चढ़ा दो 2 आंसू फिर यह नाम तक लेती नहीं, ये हकीकत है। फिर क्या लेना देना है, फिर तो पहुंची। अब कौन किसको याद कर रहा, हाँ थे, अरे पंडित जी हाँ थे भाई साहब, हाँ अरे कौन किसको याद कर रहा, कौन किसको याद करने के लिए बैठा है। अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा, क्या कोई किसी को नहीं रो रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, स्वार्थ के साथी हैं, सारे जगत का ऐसा ही स्वरूप है। देखिए यहाँ तो सत्संगति की बात कह रहे हैं, पहले कह दिया नदी और वृक्षों की जो हवाएं हैं वे भी शीतल हो जाती हैं। जिस सूत के धागे ने जो निर्गंध धागा था उसने फूलों की संगति की, माला बनकर के राजा जैसे महापुरुषों के मस्तक पर आरूढ़ हो गया है। और जो पाषाण हैं, पत्थर है, ये उत्तम पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित होने पर देवत्व को प्राप्त हो जाता है। ओहो, फिर यदि मनुष्य, क्या कह रहे हैं, पत्थर भी जब पूज्य हो गया, वो धागा भी जब महापुरुषों के गले में चले गया, और इन वृक्षों से और नदियों से आने वाली हवाएं भी जब शीतल हो गई है, तो फिर मनुष्य महापुरुषों की संगति करे तो उसमें अवश्य सद्गुणों का संचार होगा, अवश्य सद्गुणों का संचार होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा भाई साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।